अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम बात कर लेते हैं, हमने पिछले वीडियोस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की, ताकि हमारे पास जो फेज वन मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, फेज वन मेटाबॉलिज्म की इस वीडियो में हम रिडक्शन रिएक्शंस देखेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को भी देखेंगे और मिसलेनियस रिएक्शंस भी देखेंगे जो कि रिडक्शन के अंडर ही आते हैं। लेकिन हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस भी इसी वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो बहुत छोटे से हैं। तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिडक्शन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। इन तीनों में से कोई भी अगर एक चीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्टिव प्रोसेसेस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल। कार्बोनाइल हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ है वो कार्बोनाइल होता है। नाइट्रो और इसके अलावा एजो ग्रुप्स। अब ये नाइट्रो ग्रुप्स और एजो ग्रुप्स क्या होते हैं? नाइट्रो ग्रुप हमारे पास ये होता है पूरा, यानी कि इसका फॉर्मूला, इसका वो क्या होता है NO2। और इसका जो अगर हम इसे खोल के लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और एक डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास नाइट्रो है। और एजो ग्रुप हमारे पास क्या होता है? दो नाइट्रोजन के दरमियान अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो वो एजो ग्रुप होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप्स हो, नाइट्रो ग्रुप्स हो या एजो ग्रुप्स हो, इन कंपाउंड्स के मेटाबॉलिज्म में ये रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। बायो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं, अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? अल्कोहल के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का क्या मतलब है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। मतलब अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो जाहिर है कि हमें अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम नाइट्रो या एजो की रिडक्शन करवाते हैं तो हमें अमाइनो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अमाइनो डेरिवेटिव्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि नाइट्रो और एजो में नाइट्रोजन इन्वॉल्व है तो जाहिर है कि हमें अमाइनो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं वो बहुत मुश्किल से रिड्यूस होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो वो रिडक्शन वगैरह इतनी ज्यादा नहीं करती हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक रिंग्स, ओ सॉरी एलिफेटिक चेन्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल एंड अमाइनो मोइटीज की, कि अगर हमारे पास हमने हाइड्रो रिडक्शन करवा ली और अब हमारे पास अमाइनो डेरिवेटिव्स हमें मिले हैं या फिर हमें जो है वो अल्कोहल डेरिवेटिव्स मिले हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स या हाइड्रोक्सिल मोइटीज कहा गया है, तो ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये मच मोर सस्पेक्टेबल होते हैं टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हमें पता है कि फेज टू में होती है, फेज वन में फंक्शनलाइजेशन हो रही है। तो अगर हमारे पास पेरेंट कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं करवाते हैं जितनी ज्यादा आसानी से कॉन्जुगेशन किस में हो सकती है? इन मेटाबोलाइट्स में। और ये तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही फेज वन के पढ़ा था कि फेज वन का मेन मकसद ही ये है कि फेज वन ऐसे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर दे पेरेंट कंपाउंड को जो कि आसानी से फेज टू में कॉन्जुगेट हो सके। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि अमाइनो ग्रुप्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो आसानी से कॉन्जुगेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम उनके पेरेंट कंपाउंड्स की बात करें। इसलिए हमारे पास जो ये रिडक्टिव रिएक्शन के प्रोसेस हैं ये ड्रग एलिमिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने कॉन्जुगेशन करवा के क्या करना है? बॉडी से चीजों को एक्सक्रीट आउट करवाना है। अच्छा, अब ये जो रिडक्टिव पाथवेज होते हैं ये लेस फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड्स। इनकाउंटर, हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे पास जो सल्फोक्साइड्स हैं उसे सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एन ऑक्साइड्स को उनके टर्शरी अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिडक्शन पाथवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू अगर हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि हम जो सल्फोक्साइड्स होते हैं, अभी हमने पिछली जो वीडियो थी सल्फर वाली उसमें हमने देखा था कि सल्फोक्साइड जो है वो सल्फोन में कन्वर्ट होते हैं। तो अब सल्फ ऑक्साइड के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फोन में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वो रिड्यूस होकर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम दोनों चीजों को कंपेयर करें तो हमारे पास बहुत कम ये पॉसिबिलिटी होती है कि सल्फ ऑक्साइड रिड्यूस होकर अपने सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाए, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सल्फ ऑक्साइड जो है वो
ऑक्सीडाइज होकर अपने सल्फोन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही एन ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो वो रिड्यूस होकर टर्शरी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम डीसल्फाइड डाइसल्फाइड लिंकेजेस की बात करते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस का क्या मतलब होता है? डाइसल्फाइड लिंकेजेस का ये मतलब होता है कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें दो सल्फर्स के दरमियान कोई बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें दो सल्फर्स के दरमियान कोई बॉन्ड बना हुआ है तो वो ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर हम सल्फोक्साइड को सल्फाइड में कन्वर्ट करवाना चाहेंगे तो वो इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं हो सकता। ये सल्फोक्साइड है और ये सल्फाइड है, यानी क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है और उसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो रहा है, तो ये बहुत कम होता है। और अगर हम डाइसल्फाइड को कन्वर्ट करवाना चाहेंगे, रिड्यूस करवाना चाहेंगे, तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम रिडक्शन करवाना चाहेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तो वो आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर हम एन ऑक्साइड्स को टर्शियरी अमाइंस में कन्वर्ट करवाना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल से होंगे। ये सारी चीजें हमने देख ली कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। ये तो थी थ्योरी, अब हम देखते हैं इसके थोड़े से रिएक्शंस। अच्छा, अब हम ऊपर जनरलाइज बात कर रहे थे, हर चीज को देख रहे थे, साथ में सल्फर भी देख रहे हैं, साथ ही नाइट्रोजन भी देख रहे हैं, साथ ही कीटोन्स वगैरह भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम उसे हेडिंग वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनाइज की, कि सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे रिडक्शन करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये तो हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कहते हैं कार्बोनाइल मोइटी। ठीक है, और अगर हम उसमें भी पर्टिकुलरली कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन हमें बहुत सारी ड्रग्स में देखने को मिलता है। एल्डिहाइड जो है, जब हम एल्डिहाइड को मेटाबोलाइज करते हैं तो एल्डिहाइड मेटाबोलाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में तब कन्वर्ट होते हैं जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज ज्यादा होते हैं, रिड्यूस कम होते हैं। मतलब अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करें तो वो ऑक्सीडाइज ज्यादा होते हैं, जो रिड्यूस जो है वो कम होते हैं। लेकिन जब वो रिड्यूस होते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कीटोन्स को देखते हैं तो कीटोन जो है वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि वो पहले से ऑक्सीडाइज फॉर्म में और स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन वो रिड्यूस हो जाते हैं। और जब वो रिड्यूस होते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल्स में रिड्यूस होते हैं। ये तो हमने ऊपर भी देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है जब ऑक्सीडेशन होती है। तो जब रिडक्शन होगी तो जाहिर है एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। वही चीज जो अभी मैंने बताई कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडेशन आसानी से कर लेते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, और कीटोन जो है वो इतनी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। अगर हम अल्कोहल मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं जो कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें मिलती है, तो ये जनरली फर्दर कॉन्जुगेशन भी करवाती है, यानी फेज 2 में जाके कॉन्जुगेट भी होती है। अब हम यहाँ पे जनरलाइज रिएक्शन देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड का कंपाउंड है। एल्डिहाइड का कंपाउंड क्या करेगा कि यहाँ से अपना एक बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का तोड़ेगा। इस ऑक्सीजन हाँ, ये इस ऑक्सीजन के पास भी एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सिंपल, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ पे भी आके हाइड्रोजन अटैच हुआ, और ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में। वजह कि ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है और ये सेकेंडरी अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन था और अब दो हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पहले एक भी हाइड्रोजन नहीं था और अब सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये हमारे पास, हमने जर्नल मैकेनिज्म देख लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो किस तरीके से अपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोरल हाइड्रेट। अब ये जो क्लोरल हाइड्रेट है, इसमें हमारे पास कार्बन मौजूद है और यहाँ पे क्या मौजूद है? OH मौजूद है। इसका क्या मतलब है कि ये फिलहाल हमारे पास कोई अल्कोहल जो है वो बना हुआ है, ना तो ये कीटोन है और ना ही ये एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन या एल्डिहाइड के लिए सबसे पहले आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे H2O लेके आएंगे। चाहिए, एक वाटर का मॉलिक्यूल आया, वाटर के उस मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन इधर आ गया और ये पूरा एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी,
आई टेक माई वर्ड्स बैक। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि हमें कन्वर्ट तो करवाना है, वो तो मैंने आपको सही बात बताई कि हमें यहाँ पे कन्वर्ट करवाना है। किससे कन्वर्ट करवाना है? क्लोरल हाइड्रेट जो कि यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल मेटाबोलाइट है कोई, उसे हमें कन्वर्ट करवाना है एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, यानी हमें ऑक्सीजन और कार्बन का चाहिए डबल बॉन्ड। तो जब हमें ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड चाहिए, इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करवानी है। यहाँ पे जब हमें यहाँ पे डबल फॉर्मेशन करवानी है तो हमें इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और अगर हमें एल्डिहाइड फॉर्म करवाना है तो क्या होगा कि कार्बन, अगर हमें एल्डिहाइड फॉर्म करवाना है तो क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड O और ये वाला H रहना चाहिए। अब तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई क्योंकि दो बॉन्ड ऊपर बन गया, एक बॉन्ड नीचे बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया। तो इसको क्या होना पड़ेगा? रिमूव होना पड़ेगा। और क्योंकि ये हम रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सारे रिडक्शन रिएक्शन में तो ऑक्सीजन ही रिमूव होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे तो हाइड्रोजन के रिमूव होने से तो ये रिडक्शन नहीं रहेगी, ये तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमें तो यहाँ रिडक्शन करवानी है तो हमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को रिमूव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला OH और ये वाला H, ये हो जाएंगे रिमूव, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा, और वो वाटर वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्लोरल हाइड्रेट से हट जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये हमारे पास बन गया क्लोरल, और ये जो क्लोरल है इसमें ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। ये पहले क्या था? क्लोरल हाइड्रेट था। अब हमने इसमें से हाइड्रा यानी वाटर हटा दिया, अब ये बन गया है क्लोरल। और क्लोरल में हमारे पास है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी यानी कि मजीद रिडक्शन हो जाएगी। और वो मजीद रिडक्शन यहाँ पे हो गई और ये हमारे पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कैसे? क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन हैं और एक फंक्शनल ग्रुप जो है, एक OH है और एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, और ये रिडक्शन हो क्यों रही है? यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन भी हो सकती थी, मतलब जैसे मैंने बोला कि यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें यहाँ पे OH करवाना है? क्योंकि पेपर में जब ये सवाल आएगा तो हमें बताएंगे थोड़ी सी रिडक्शन करवानी है या ऑक्सीडेशन, हमें तो बस बोलेंगे जो हो रहा है करो। बेसिकली यहाँ पे ये Cl लगा हुआ है, और Cl हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जहां भी Cl अटैच है उसके फौरन नेक्स्ट वाले कार्बन पे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, वहां रिडक्शन ही होगी। हाँ, अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और इसके यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे Cl लगा हुआ है और फौरन बराबर में ऑक्सीडेशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन होगी। और ये एग्जांपल किसकी थी? एल्डिहाइड रिडक्शन की एग्जांपल थी, क्योंकि जाहिर हमने देखा ये एल्डिहाइड था जो कि कन्वर्ट हुआ है, और उसका रीजन क्या था कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हुई है। अब हम ये दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बना हुआ है कीटोन। तो ये कीटोन की रिडक्शन होगी, क्या होगा? सिंपल, इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कीटोन का ग्रुप है। अब सवाल ये है कि ये भी कीटोन का ग्रुप है और ये भी कीटोन का ग्रुप है, लेकिन ये जो कीटोन के ग्रुप्स हैं ये हमारे पास एक रिंग फॉर्म में है, और दूसरी बात कि ये बहुत ज्यादा ये एलिफेटिक है और ये सबसे टर्मिनल पे, मतलब सबसे कॉर्नर पे। तो जैसे ही एंजाइम आएगा तो वो सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, तो पहला मेटाबोलाइट ये बनेगा। उसके बाद ये थ्योरेटिकली ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये भी बन जाए मेटाबोलाइट और ये भी जो है वो रिड्यूस हो जाए, लेकिन पहली जो रिडक्शन है वो इसी पॉइंट पे होगी। सही है। उसके बाद ये एग्जांपल, इसमें तो है ही एक ही कीटोन है, तो यहाँ पे वही होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक एच आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक एच आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी। और और क्या है हमारे पास? और अगर हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है। अगर हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कीटोन ग्रुप है। तो जहां जहां कीटोन ग्रुप्स हैं या जहां जहां भी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, वहां वहां हमारे पास क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी कीटोन की, और ऊपर हमने एक एग्जाम्पल देख ली एल्डिहाइड की। अच्छा, अब ये जो हो रहा है,
अगर किसी के जहन में ये सवाल आया कि भाई यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, बट वो हाइड्रोजन आया कहाँ से, कहाँ से आया, तो उसके लिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमारे पास एंजाइम है हमारी बॉडी में NADPH या फिर NADH, जो कि ये रिडक्शन करवा रहा है ये उस एंजाइम का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इधर आएगा और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, जो कि इधर आप देख सकते हैं कि इधर डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर चला जाएगा, जो कि यहाँ पे ये देखें ऊपर चला गया है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, जब ये ऊपर चला जाएगा डबल बॉन्ड तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा और वो इधर आके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जो कि ये इधर कार्बन के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का साइन आ गया। अब कार्बन के पास जब हाइड्रोजन आया, ये वाला जो हाइड्रोजन है जब ये कार्बन के पास आया तो कार्बन ने अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ दिया। तो अब ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन चाहिए, तो हमारी बॉडी में जो वाटर है या फिर जो प्लाज्मा है, एसिड्स हैं, वहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो ये वाला जो है हाइड्रोजन ये आ गया हमारी बॉडी के प्लाज्मा या एसिड से, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आ गया NADPH एंजाइम के थ्रू। ये हमारे पास है रिएक्शन के, ये कीटोन या एल्डिहाइड की जो वो है रिडक्शन है वो होती कैसे है। सही है, ये हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, सबर देखिए किसकी बात करनी है। हाँ, अभी हम कीटोन की ही बात करते रहेंगे, या फिर एल्डिहाइड की या कीटोन। अब ये वाला हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे आके हमारे पास कीटोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वही सवाल आता है कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो नाइट्रोजन है और ये कार्बन है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कीटोन नहीं है, ये है पूरा, ये पूरा अमाइड है, और अमाइड पे तो रिडक्शन अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, इस वजह से इस वाली जगह पे नहीं होगी रिडक्शन, क्योंकि ये पूरा अमाइड का ग्रुप है। नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये अमाइड का ग्रुप है, यहाँ पे कोई हमारे पास रिडक्शन नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे रिडक्शन होगी। फिर हम बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले रिएक्शन की, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी हमारे पास। अच्छा, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वॉरफॉरिन जो है वो ऐसे दिखाया हुआ है सिस और ट्रांस की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे भी ये सिस की फॉर्म में और ट्रांस की फॉर्म में दिखा देंगे, और नीचे हम देख सकते हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एस लिखा हुआ है एक तरफ और एक तरफ आर लिखा हुआ है, तो उस फर्क के साथ हम दिखा देंगे। बाकी पूरा वही प्रोसेस होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ आके एच अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ भी आके एच अटैच हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये वाला जो कीटोन है यहाँ पे यहाँ पे रिडक्शन क्यों नहीं होगी, तो यहाँ रिडक्शन इसलिए नहीं हो रही कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बनाया कार्बन के साथ बॉन्ड और उस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये जो पूरा मिलाते हैं ना इसे हम कहते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज पे भी रिडक्शन नहीं हम पढ़ रहे यहाँ पे, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे कीटोन पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे भी रिडक्शन नहीं करेंगे। सही है, इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है इसकी, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे इस कीटोन ग्रुप पे हमारे पास हो जाएगी दोबारा से रिडक्शन। और यहाँ पे क्योंकि वापस से ये सिस और ट्रांस की फॉर्म में दिखाया हुआ है, इसलिए हम इसे यहाँ पे दोबारा से सिस और ट्रांस की फॉर्म में दिखा देंगे, और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस एच और ओ एच की पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएंगी, और कोई इसमें ऐसा फर्क नहीं है। सही है, ये हमारे पास हो गया रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और रिडक्शन ऑफ कीटोन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो और रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स की। तो रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो एंड एजोजिनोबायोटिक्स लीड्स टू एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन मेटाबोलाइट्स। मतलब अगर हम एरोमेटिक नाइट्रो या एरोमेटिक एजो कंपाउंड्स की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बनेगा, और अगर हम एलिफेटिक की करेंगे तो हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं उन्हें रिड्यूस किया जाता है नाइट्रोसो में और उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन इंटरमीडिएट्स में। ये चीज हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ी थी, अगर आप लोगों को रिकॉल आप लोग करें तो, कि एक मिनट में दिखा भी देती हूँ बल्कि, कि ये चीज हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन में भी पढ़ी थी, ये रही, कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन कन्वर्ट होता है नाइट्रोसो में और फिर वो कन्वर्ट होता है नाइट्रो में, और ये होती है प्राइमरी अमाइन हाइड्रोक्सिलेशन। और यही फिर हमने नीचे इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी कि यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन, कन्वर्ट हो रहा, प्राइमरी अमाइन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन में, और वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे नाइट्रोसो में।
और फिर वो नाइट्रो में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हमारे पास जो है वो एरोमेटिक था, इस वजह से वो नाइट्रो में कन्वर्ट नहीं हुआ था। ठीक है। तो उस वो जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी ना, उसी को बेसिकली हमें क्या कर देना है, उसी को बेसिकली हमें उल्टा कर देना है, तो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। रिडक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास नाइट्रो दिया हुआ है, यहाँ पे एच भी हो सकता है, आर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे ए आर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि नाइट्रो जो है वो नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन हट जाएगा, नाइट्रोसो बन गया। नाइट्रोसो के बाद क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और इसके साथ भी एन के साथ भी एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया। हाइड्रोक्सिल अमाइन बनने के बाद क्या होगा कि ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा एक H से और ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है। वही चीज हमने पहले पढ़ी थी कि प्राइमरी अमाइन हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोसो में, और नाइट्रोसो जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रो में। उसी को अगर हमने उल्टा कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अच्छा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम एजो की रिडक्शन की बात करते हैं, तो एजो की रिडक्शन हमारे पास हाइड्रेजो इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। हाइड्रेजो इंटरमीडिएट में क्या होता है, NH और NH के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। एजो का मतलब हमें पता है कि दो नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। उस सबसे पहले क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रेजो इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि दोनों नाइट्रोजन जो है उनका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों के साथ आके हाइड्रोजन अटैच हुआ और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, ओ सॉरी सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। और उसके बाद हमारे पास मजीद एक स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड भी है ये भी हट जाएगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड जब हट जाएगा तो एक एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन आ गए इसके साथ, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड था नाइट्रोजन से जो कि टूट गया और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हैं और एक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये भी क्या है, अमाइन है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि नाइट्रो जो है वो एट द एंड अमाइन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, एजो भी जो है वो एट द एंड अमाइन में आके कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी अमाइन में। ये हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड। सही है। अब हम इसकी क्या देखेंगे, अब हम इसकी देखेंगे एग्जाम्पल। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि ये रही, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। हाँ। तो ये सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है ये एम्फीटामीन की। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो अभी ये हमारे पास अमाइन है, ना तो ये हमारे पास एजो है, ना तो ये हमारे पास नाइट्रो है, ना तो ये हमारे पास कुछ और है। चलिए अभी ये हमारे पास क्या है, सिंपल अमाइन है। तो जब हमारे पास सिंपल अमाइन है तो हम इसकी डीअमाइनेशन करवाएंगे। डीअमाइनेशन के लिए आपको पता है सबसे पहले कि नाइट्रोजन के बराबर वाला जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी अल्फा कार्बन के पास, और फिर वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी और फिर अमाइन जो है along with its हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास वही हुआ, यहाँ डीअमाइनेशन हो गई। डीअमाइनेशन होने के बाद अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमने इसकी रिडक्शन की, और रिडक्शन के लिए हमने क्या किया, जो कि हमने कीटोन में पढ़ा था कि इनका डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करवा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करवा दिया, तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन रिएक्शन। सही है। अब हम ये दूसरा वाला देखते हैं, इस पे क्या हो रहा है, इस पे हमारे पास अगेन यहाँ पे अमाइन ऐड है। तो मैंने बताया था जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास अमाइन ऐड है, ये तो देखिए हमारे पास प्राइमरी अमाइन था, यहाँ पे तो डायरेक्टली डीअमाइनेशन होनी थी, बट ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है। तो अब यहाँ पे पहले डीअल्काइलेशन होगी फिर डीअमाइनेशन। वैसे तो हम डायरेक्टली भी डीअमाइनेशन करवा सकते हैं और एंड रिजल्ट सेम ही होगा, लेकिन उसूल के तहत पहले डीअल्काइलेशन करेंगे फिर डीअमाइनेशन करेंगे। तो जब हम डीअल्काइलेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये CH3 जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये NH जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एन डीमेथाइलेशन, तो डीअल्काइलेशन या डीमेथाइलेशन हमने कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो NH2 होगा उसकी हम करेंगे डीअमाइनेशन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। तो क्योंकि ये सब हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं इसलिए यहाँ पे करके नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ ऐसे ही बताया हुआ। तो सबसे पहले हमने डीअल्काइलेशन की, फिर हमने इसकी डीअमाइनेशन की। जब ये दोनों चीजें हमने कर ली तो एट द एंड क्या होगा कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया। जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो ये हमारे पास लास्ट मेटाबोलाइट होता था कि बस अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब क्योंकि हमने रिडक्शन भी पढ़ लिया तो हमें पता है कि जब ये इस तरीके से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी रिडक्शन होगी, और रिडक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और वही चीज यहाँ पे हुई भी है। तो ये हमारे पास एक और रिडक्शन की एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, और ऊपर हमने पढ़ा कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, वो पहले कन्वर्ट होगा नाइट्रोसो में। जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि ये पहले नाइट्रो जो है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रोसो में, नाइट्रोसो में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन में, और हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट होने के बाद अमाइन में। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो NO2 है वो कन्वर्ट किस में हो गया था, NH3 में कन्वर्ट हो गया था, और उसका पूरा जर्नल मैकेनिज्म हमने देख लिया था। तो यहाँ पे वही हुआ है कि ये जो है NO2 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, ऊपर भी NH3 में नहीं, NH2 में ही कन्वर्ट हुआ था। ये देखें, NH2 में ही कन्वर्ट हुआ था ऊपर भी, तो नीचे भी ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो पूरा जर्नल मैकेनिज्म जो यहाँ पे नहीं हुआ वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है दोबारा कि नाइट्रो जो है हमारे पास, ये जो नाइट्रो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइन में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट। सही है। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जो नाइट्रो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइन मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास रिडक्शन की क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब हम रिडक्शन की मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं रिडक्शन की। इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हमारे पास ये एजो मौजूद है, ठीक है। ये एजो मौजूद है, सिंपल क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H2 लग जाएगा, प्लस की साइन लग जाएगी, यहाँ पे भी H2 लग जाएगा, और वही चीज यहाँ पे हुई है। इसका जर्नल मैकेनिज्म अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन लगेगा, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों नाइट्रोजन पे एक एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो अगर जर्नल मैकेनिज्म लिखना होगा तो वो लिख देंगे, और अगर डायरेक्टली करना होगा तो ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस से यही हुआ है कि दो एन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करके नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, दो नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे कोई रिडक्शन वगैरह नहीं हो रही है। अब ये हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे देख लें कि इस नाइट्रोजन के साथ भी H2 लग गया, इस नाइट्रोजन के साथ भी H2 लग गया, और बीच में आ गई प्लस की साइन। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी एजो और नाइट्रो रिडक्शन की। अब हम मिसलिनियस रिडक्शंस की बात करते हैं। मिसलिनियस रिडक्शंस में हमारे पास सल्फर की रिडक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके कोई नाम नहीं है, उसे हमने मिसलिनियस रिडक्शन में डाला है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है। जैसे कि डाइसल्फाइड एंड सल्फोक्साइड। क्योंकि अच्छा, एक और चीज ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सल्फोक्साइड्स जो हैं वो सल्फोन्स में कन्वर्ट होते हैं। सही है। और अभी हमने ऊपर क्या देखा कि भाई प्राइमरी अमाइन जब ऑक्सीडाइज होते थे तो वो प्राइमरी अमाइन नाइट्रो में कन्वर्ट होते थे, तो अब नाइट्रो जो है वो वापस प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही हमने ऊपर अभी पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि एल्डिहाइड जो है वो, अगर प्राइमरी एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता था, तो अब एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर सल्फोक्साइड जो है वो सल्फोन में कन्वर्ट होता था ऑक्सीडाइज होके, तो अब सल्फोन जो है वो रिड्यूस होके सल्फोक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन सल्फोन नेवर गेट रिड्यूस टू सल्फोक्साइड। अगर एक दफा सल्फोन बन गया, सल्फोन का क्या मतलब है, एस के ऊपर भी डबल बॉन्ड ओ और एस के नीचे भी डबल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड ओ होने चाहिए सल्फर के साथ, तो उसे हम कहते हैं सल्फोन। तो अगर एक दफा सल्फोन बन गया तो वो सल्फोक्साइड में दोबारा रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर सल्फाइड जो है वो सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, यानी एस और कार्बन का सिर्फ सिंपल बॉन्ड था और फिर एस के साथ आके डबल बॉन्ड ओ बन गया और वो सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल में देखा भी था, और फिर वो सल्फोक्साइड सल्फोन में कन्वर्ट हुआ है, तो सल्फोक्साइड वापस रिड्यूस होकर सल्फाइड में तो जा सकता है, लेकिन सल्फोन कभी भी रिड्यूस होकर सल्फोक्साइड में नहीं जाएगा। सही है। तो ये हमने पढ़ लिया कि हम डाइसल्फाइड और सल्फोक्साइड मोइटीज जो हैं उन्हें कन्वर्ट करवा रहे हैं। और डाइसल्फाइड भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है। डाइसल्फाइड का मतलब होता है कि दो सल्फर्स के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है उसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सल्फोक्साइड फंक्शनैलिटीज जो है जब वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फोन में कन्वर्ट होती हैं, ये हमने ऑक्सीडेशन के टाइम पे भी पढ़ा था, और वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होती है, वो रिड्यूस होकर कन्वर्ट होती है सल्फाइड में, जो कि अभी हमने रिडक्शन की इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि ऐसा होता है। अब हम इसके देखेंगे एग्जांपल्स।
तो इन एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा तो यहाँ पे सिंपल क्या है, ये डी सल्फाइड की एग्जांपल है, डाइसल्फाइड की, कि दो सल्फर्स के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और वो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे एच आके अटैच हो जाएगा सल्फर के साथ, इस सल्फर के साथ भी आके एच अटैच हो जाएगा, और यही जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे एक बना हुआ है, हम प्लस करके इसकी जो दूसरी साइड है वो भी बना सकते हैं। सही है। उसके बाद अगर हम और दूसरी एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सल्फर जो है वो सल्फोक्साइड फॉर्म में है। तो सल्फोक्साइड फॉर्म जो है वो सल्फाइड में रिड्यूस हो सकती है, तो रिड्यूस होगी, और सिंपल ये सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो पीछे बच जाएगा ये डायमिथाइल सल्फाइड कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये सल्फोक्साइड है, जो कि सल्फोक्साइड सिंपल रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास डाइसल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सल्फोक्साइड था जो कि कन्वर्ट हो गया सल्फाइड में। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने देखी सल्फर के रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आके हमारे पास जो है वो रिडक्शन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। रिडक्शन रिएक्शंस के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स एंड अमाइड्स। और जैसे ही हम ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स एंड अमाइड्स करेंगे तो हमारे पास जो फेज वन है मेटाबॉलिज्म का वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेज टू ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो बच जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं, सिर्फ इसका एक ही पेज है और थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो क्या हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। हाइड्रोलाइज हमारे पास होता है ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड के ब्रेक डाउन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एक मेजर बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवे है फॉर ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, जिनमें ईस्टर फंक्शनैलिटी होती है। ईस्टर फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन हो और दूसरी तरफ इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ हो, इसे हम कहते हैं ईस्टर। मतलब बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के इधर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसे हम कहते हैं ईस्टर फंक्शनैलिटी। तो ईस्टर फंक्शनैलिटी के जो है हमारे पास ड्रग्स हैं या जो अमाइड फंक्शनैलिटीज हैं वहां हाइड्रोलाइसिस होती है। लेकिन अगर हम ईस्टर और अमाइड को वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ईस्टर फंक्शनैलिटी जो है वो ज्यादा होती है, मतलब वहां पे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस होती है, और अमाइड फंक्शनैलिटी में हाइड्रोलाइसिस जो है वो कम होती है। और ऐसा क्यों होता है अभी हम आगे देखते हैं। क्योंकि हाइड्रोलाइजिंग ऑफ द ईस्टर लिंकेज जो है वो इजी है। अमाइड्स में भी हाइड्रोलाइजेशन होती है लेकिन वो स्लो होती है इन कंपेयर टू ईस्टर्स, क्योंकि अमाइड जो है उसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अमाइड हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। और ईस्टर्स जो है क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन हैं तो वो बहुत ज्यादा पोलर होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलाइसिस आसान होता है। अच्छा, नीचे हम एक एग्जांपल देखेंगे प्रोकानामाइड की और इसके अलावा प्रोकेन की, जो कि एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि एक जगह कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है यानी कि ईस्टर है, और एक जगह यहाँ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है यानी कि अमाइड है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर है और ये अमाइड है, और दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। तो जो ये ड्रग है प्रोकानामाइड और प्रोपेन, इनमें सिर्फ यही फर्क है कि एक जगह ऑक्सीजन है एक जगह नाइट्रोजन है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ईस्टर की जो हाइड्रोलाइसिस है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और प्रोटीन की जो है वो बहुत देर से होती है क्योंकि उसमें अमाइड मौजूद है। सही है। अच्छा, अब हम इसको ये इसके जर्नल मैकेनिज्म्स हैं। जर्नल मैकेनिज्म में क्या है कि ये आपके पास ईस्टर मौजूद है, H2O आएगा, H2O का जो जैसे ही H2O आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वाटर जो है, वाटर का जो H2O है उसमें से OH आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो एक H बचेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। यही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O का जो OH है वो इधर आ जाएगा और जो H है एक वो इधर आ जाएगा। ये जर्नल मैकेनिज्म है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये है ईस्टर। ठीक है, ये ईस्टर है। क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे C के साथ OH आ जाएगा और इस O के साथ H आ जाएगा वाटर का। यही हुआ है यहाँ पे।
अब जो मैं प्रोकेन और प्रोकनामाइड की बात कर रही थी, प्रोकेन में क्या है, ईस्टर मौजूद है, और प्रोकनामाइड में क्या है, अमाइड मौजूद है। तो या प्रोकनामाइड में स्लो हाइड्रोलाइसिस होगी और ईस्टर वाले में यानी प्रोकेन वाले में जल्दी हाइड्रोलाइसिस होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ ईस्टर मौजूद है और यहाँ पे अमाइड मौजूद है। होगा वही कि बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और कार्बन के साथ OH आके अटैच हो गया, या ऑक्सीजन के साथ H आके अटैच हो गया और कार्बन के साथ OH आके अटैच हो गया। बट प्रोकनामाइड की स्लो हाइड्रोलाइसिस है और प्रोटीन की रैपिड हाइड्रोलाइसिस है। तो ये एग्जांपल थी हाइड्रोलाइसिस की, छोटा सा टॉपिक था। मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा टॉपिक था, वो भी हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। मेटाबॉलिज्म फेज 1 एंड हो चुका है। अब मेटाबॉलिज्म फेज सिर्फ हमारा रहता है, जो कि अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।